के जो क्लास में है हम लोग ट्रेंड्स समझेंगे। जो हम लोगों ने लास्ट इसमें बात किया था, हम लोगों ने कैंडल समझा था, कैंडल्स में हाईज लोज सारी चीज़ें समझी थी। इस लेक्चर में हम लोग ट्रेंड समझेंगे। जो 3 ट्रेंड्स है बेसिकली वो हम लोग समझेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो समझा था वो था ये। हम लोगों ने पहले डिमांड एंड सप्लाई समझा, देन उसके बाद में हम लोगों ने चीज़ें कवर की थी। हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई समझा था लास्ट लेक्चर में, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने कैंडल्स समझी थी, कैंडल्स को लेके हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया था। हम लोगों ने लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई समझा था, कैंडल समझी थी, जो कैंडल का हाई होता है, लो होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, जो बॉडी होती है, विक्स होती है, शैडोज होती है, सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, एग्जाम्पल के साथ समझी थी। आज हम लोग इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं पहले, और फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे हमारा ये। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर्स में हम लोग ट्रेंड समझेंगे। ट्रेंड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रेडिंग, और टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड्स को एनालाइज करना, उसको समझना और उस पे इम्प्लीमेंटेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा काम आता है फ्यूचर में आपके। तो हम लोग आज ट्रेंड समझेंगे, और ट्रेंड्स के बेसिस पर हम लोग आज कुछ ट्रेड्स लेकर देखेंगे डेमो पर, तो आप लोगों को वो भी समझ जाएगा। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल बी स्टार्टिंग। तो हम लोगों ने समझा था कैंडल क्या होती है। कैंडल में एक हाई होता है, एक लो होता है, एक क्लोजिंग प्राइस होता है, एक ओपनिंग प्राइस होता है। तो हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया जोमेटो का प्राइस ओपन हुआ था 80 रुपीज़ पे। दिस वॉज द ओपनिंग प्राइस, ठीक है। ओपनिंग प्राइस के बाद हम लोग उस दिन देखा था कि ऊपर जाने के बाद उसको हाईज बोलते हैं और नीचे जाने के बाद उसको लो बोलते हैं। हम लोग वो भी समझ लेते हैं। अगर हम लोग ऊपर जाते हैं, मान लेते हैं 80 पे उसका ओपन हुआ एंड वो गया 60 तक ऊपर, ठीक है, 60 तक वो नीचे गया। वो जो था ये वाला जो था ये हाई हो गया, और ये हम कंसिडर कर लेते हैं 50, ठीक है, और ये हम कंसिडर कर लेते हैं 100। ओपन हुआ था इस 80 रुपीज़ के प्राइस पे, नीचे गया 50 तक, वापस जब क्लोज हुआ तो 60 पे क्लोज हुआ और एक बार ऊपर भी गया था। तो ये जो 100 की वैल्यू है, दिस वाज आवर हाई। ये वाला जो 100 की वैल्यू थी, दिस वाज आवर हाई। जो 50 था, दिस वाज आवर लो। जो क्लोजिंग था, दिस वाज 60, एंड ओपन जो था वो था 80 रुपीज़ पे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इस कैंडल का जो है कलर क्या रहेगा। एक आइदर ये ग्रीन कैंडल रहेगी या रेड कैंडल रहेगी। ओके, तो ये कैंडल जो बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, क्योंकि वो ओपन हुआ था 80 पे, क्लोज हुआ 60 पे। जब वो ओपन होता है एक बड़े अमाउंट पे और क्लोज होता है एक छोटे अमाउंट पे, तो वो एक रेड कैंडल बनेगी, राइट। अब आपको ये सारी ये समझ गया, तो हम लोग आज उस कैंडल्स के हिसाब से ट्रेंड समझेंगे, एनालाइज करना। जैसा मैंने यहाँ पे एक मार्क करके रखा है, ये हम लोग लाइव आपके साथ में मार्क भी करेंगे। आपको समझाऊंगा मैं कि कहाँ से आपको एनालाइज करना है और कैसे करना है, और इसी के साथ साथ हम लोग सारी चीज़ें भी समझेंगे। ये हो गया हमारा जो लेक्चर था, वो लेक्चर नंबर 3 जो था, हम लोगों ने एक बार रिवाइज कर लिया। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेंड समझेंगे। अब ट्रेंड्स में बेसिकली 3 टाइप्स हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ये जो पहला वर्ड है अप, साइडवेज और ये डाउन, ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। अब हम लोग पहले ट्रेंड समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे कि ट्रेंड समझने के बाद उसको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कैसे सिलेक्ट करना है, समझना है। तो व्हाट इज अ ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड क्या होता है। अ ट्रेंड, a market trend is a price path that has been followed over time as determined by previous highs and lows. The moment of these peaks and those defines whatever the market is trending upward, downwards or sideways, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं ट्रेंड का मीनिंग। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड एक प्राइस पाथ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं,
ये जो पाथ है ये प्राइस मूवमेंट है, ये 0.60 आप यहाँ पे दिख रहे हो, 0.60 से वो 0.60444 तक गया है, 444 तक गया है। ये एक प्राइस पाथ फॉलो किया है, मतलब एक लो प्राइस से वो ऊपर गया है, बट यहाँ पे आपको मूवमेंट्स दिख रहे हैं, कंसोलिडेशंस दिख रहे हैं। ये होता है एक पाथ, ये होता है एक ट्रेंड। ट्रेंड में कैसा होता है, आपको एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रेंड ने, मतलब मार्केट ने जो प्राइस पाथ फॉलो किया है उसको बोलते हैं ट्रेंड। अभी हम लोग समझ लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। हम लोग वापस से एक जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोगों ने कंसिडर किया कि जोमेटो जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 60 से, ठीक है, एंड वेंट अप टू 80। 60 से लेकर 80 तक जब मार्केट गया तो ऐसा एकदम स्ट्रेट तो नहीं गया होगा। जो हम लोग देखते हैं मार्केट अप्स एंड डाउन्स फॉलो करता है, हमेशा आप देखोगे मार्केट अप्स एंड डाउन्स फॉलो करता है। तो 60 से 80 का जो मूवमेंट था वो एकदम स्ट्रेट तो नहीं रहा होगा, उसमें ऊपर नीचे कुछ रहा होगा, ऊपर नीचे मूवमेंट रही होगी, और फिर उसके बाद में कैंडल्स बनी होगी, अप्स हाईज बने होंगे, लोज बने होंगे। जब वो 80 से ऐसा गया तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ट्रेंड दिखा रहे हैं। 80 में वो पहले ऊपर गया होगा, 85 तक गया होगा, वापस नीचे आया होगा, 70 तक आया होगा, फिर वापस 90 85 तक गया होगा, 82 तक गया होगा, फिर वापस नीचे आया होगा, वापस ऊपर गया होगा, फिर वापस नीचे, ऐसा पाथ में गया होगा। वो स्ट्रेट नहीं जाएगा कभी। आप देखोगे, अगर ग्राफ देखोगे तो आपको, अगर हम एग्जांपल के तौर पे ये देख लेते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट जब ऊपर गया है वो एकदम स्ट्रेट ऊपर नहीं गया है, जैसे ये लाइन है वैसा ऊपर नहीं गया, मार्केट ऊपर नीचे ऐसा करते गया है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे ऊपर नीचे मार्केट गया है। तो हम लोग समझ लेते हैं अभी ये ऊपर नीचे का जो मूवमेंट है इसको ट्रेंड्स बोलते हैं। और ट्रेंड्स कैसे होते हैं, तो हम लोगों ने अभी देखा कि ट्रेंड तो हम लोग समझ गए कि एक पाथ जो मार्केट फॉलो करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे वेनसडे 3 अप्रैल 2024 21:45, राइट। 21:45 से लेके 4 अप्रैल 16:45 तक जो मार्केट ने ट्रेंड फॉलो किया है, ये ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम जो मार्केट ने मूवमेंट दिया है, उसके बाद में हम लोगों ने ये समझा कि ये मूवमेंट दिया है। अब इसको हम लोगों को एनालाइज करना है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मूवमेंट था। तो उसके लिए हम लोग 3 ट्रेंड समझेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रेंड समझेंगे हम लोग। पहले हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स में। हम लोग ट्रेंड तो समझ गए कि ट्रेंड मतलब एक मूवमेंट जो मार्केट ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैप्चर किया है, चाहे वो अपवर्ड हो, चाहे वो डाउनवर्ड हो, चाहे वो साइडवेज हो। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, ठीक है। अब 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स कौन से होते हैं बेसिकली हम लोग वो भी समझेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। फर्स्ट इज अप ट्रेंड। अप से आपको समझ रहा है कि अप क्या होता है। अप यहाँ पे देख सकते हो, अप मतलब ऊपर जाना, ऊपर के हिसाब से जो ट्रेंड होगा, मतलब कि प्राइस 60 से लेकर 80 तक जो गया वो जो ट्रेंड था, मान लेते ये 80 है, ये 60 है, 60 से लेकर मार्केट ऊपर 80 तक जो गया दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंड। और अप ट्रेंड कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज हम लोगों ने जो समझा था, एक कैंडल का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये हो गई कैंडल, दिस इज द ओपनिंग प्राइस, ठीक है, दिस इज द क्लोजिंग प्राइस, दिस इज द हाई एंड दिस इज द लो। ये हम लोगों ने समझा था। अब हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज अ लो, ये जो एक कैंडल का लो है, दिस इज कॉल्ड लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखें एंड दिस इज अ हाई, दिस इज अ हाई, दिस इज अ हाई, ठीक है। हम लोग ये समझ गए अभी, ये हाई है, ये लो है। तो अप ट्रेंड हमको एनालाइज ऐसा करना है, दैट विल बी बाय यूजिंग हायर हाइज एंड हायर लोज। अब हायर हाइज क्या होता है, हायर लोज क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे से ऊपर जब जाता है मार्केट तो ऐसा मूवमेंट देखे जाता है। तो दिस इज अ लो, ठीक है, ये लो हो गया। इसका जो आगे का लो है, ये एक लो तो है बट ये इस लो से ऊपर है। ये जो लो है ये हमारा फर्स्ट लो हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट लो हो गया हमारा।
ये हो गया हमारा सेकेंड लो, ठीक है, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अब हम लोग लो समझ लेते हैं। ये मैं आपको अभी फिजिकली एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ, हम लोग इसको चार्ट में भी समझने वाले, तो यू डोंट हैव टू वरी, आपको बस समझना है ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में ये लो हो गया, पहला लो, दिस इज अगेन लो, दिस इज अगेन लो, दिस इज अगेन लो। बट पहले लो से जो सेकेंड लो है वो ऊपर है, राइट, और सेकेंड लो से थर्ड लो जो है वो और ऊपर है, थर्ड लो से फोर्थ लो और ऊपर है। तो दिस इज अ लो, दिस इज अ हायर लो, एच एल, हायर लो, दिस इज अ हायर लो। ये आपको दिख रहा है रेड पॉइंट्स, दिस आर हायर लोज, एंड ये जो ग्रीन पॉइंट्स दिख रहे हैं दिस आर हायर हाइज। अब मैं पहले हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट से जो सेकेंड लो है दैट इज हायर देन द फर्स्ट लो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो, ठीक है। फिर वापस से दिस इज हायर लो, दिस इज अगेन हायर लो, एंड दिस इज हायर लो अगेन। इसके कंपैरिजन में ये जो लो है, फर्स्ट लो है, उसके कंपैरिजन में सेकंड हायर लो है, देन उसके कंपैरिजन में सेकंड के बाद थर्ड जो है वो हायर लो है, एंड फोर्थ थर्ड के कंपैरिजन में हायर लो है। ये अब लोग समझ गए। अभी हम लोग हायर हाइज देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें, दिस इज अ हाई, डेफिनेटली हाई, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है और कैंडल ऊपर बनी होगी, तो एक ग्रीन कैंडल बनी होगी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक हाई जो हम लोगों ने देखा था, जो कैंडल हम लोगों ने यहाँ पे समझा था, यहाँ पे हम लोगों ने जो कैंडल समझी थी ये वाली कैंडल में एक हाई होता है, एक लो होता है, एक ओपनिंग प्राइस, एक क्लोजिंग प्राइस। तो हाई हम लोग देख रहे हैं, दिस इज अ हाई, दिस इज अ लो कैंडल में, ठीक है। अब हम लोग समझ रहे हैं ये सारी चीजें। फिर उसके बाद में जब हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में ध्यान देंगे, तो सेकेंड पॉइंट इज हायर हाई एज कंपेयर टू दिस इज अ हायर हाई, ठीक है। ये हाई था, दिस इज अ हायर हाई, एंड थर्ड इज अ हायर हाई एज कंपेयर टू द सेकेंड पॉइंट। ये हम लोगों ने समझ लिया। अब ये तो आपको ऐसा बेसिकली दिख रहा है कि चार्ट ऐसा ऊपर मूव कर रहा है, ऊपर अप ट्रेंड में, ऊपर पहले नीचे, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐसा समझ लिया। बट जब मार्केट आप एनालाइज करने जाते हो और मार्केट देखते हो, तो मार्केट ऐसा तो नहीं दिखता आपको, फॉर श्योर आपको मार्केट में कैंडल्स दिखती है। कैंडल्स अगर आप देखने जाओ तो हम लोग कैंडल्स को एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे। ये हो गया। अभी हम लोग इसको जूम कर लेते हैं और हम लोग अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे मैंने पहले से हाई एक अप ट्रेंड मार्क करके रखा है। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अब यहाँ आप लोगों ने देख लिया, तो हम लोगों ने जो सीखा था कि पहला जो लो था, राइट, ये जो लो था ये हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग लो यहाँ पे मार्क करते हैं, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज हम लोग समझेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग एक इक्लिप्स हम लोगों ने देख लिया। फिर हम लोग अगर इसको कॉपी करें, ट्रैक करें, ये हम लोगों ने लो देख लिया पहले। वापस हम लोग एक बार इक्लिप्स का ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ हाई, ठीक है, ये हाई मार्क हो गया। ये एक लो था, ये एक हाई हो गया, ये एक वापस से लो है। मार्केट जब नीचे आए और आप देख रहे हो ये एक लाइन में मूव कर रहा है, जो हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है इस लाइन के हिसाब से। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के हिसाब से मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पहला देख लिया, पहला नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया मार्केट, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने ये मार्क कर दिया, हाई मार्क कर दिया, फिर वापस से एक लो आया है, हम लोग ये लो भी मार्क कर देते हैं। ये हम लोगों का फिर से लो हो गया, यहाँ पे हम लोग एक हाई और मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये वापस से एक, ये भी एक लो हो गया, वापस से हम लोग देखें, ये एक हाई हो गया, ये वापस से लो, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 1 2
तीन, ऐसे तीन हाइज मार्क किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइन के हिसाब से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब लाइन के हिसाब से भी हम लोग को समझ लेंगे कैसा होता है। ये आप लोगों ने वापस से देख लिया। अब इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए। अब देख रहे हो आप, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मैंने ये एनालाइज कैसे किया ये भी मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। आपको बस पहले ये देखना है कि हम लोगों ने एक अप ट्रेंड मार्क किया है एक मार्केट में, एक लाइव मार्केट में हम लोग अब अप ट्रेंड मार्क करना स्टार्ट कर दिया। अप ट्रेंड हम एनालाइज कर सकते हैं, अब में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अप ट्रेंड होता क्या। तो अप ट्रेंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जैसा यहाँ पे बताया था, एक लोअर लो, लोअर हाई, दिस इज अ लोअर हाई, ठीक है, दिस इज अ लोअर हाई, दिस इज अ हायर हाई, दिस इज अ हायर हाई, दिस इज अ हायर लो, दिस इज अ हायर लो, हायर लो, ठीक है। अब हम लोग आपको ये समझा देता हूँ। लो मतलब जो नीचे के पॉइंट्स होते हैं, हाई मतलब जो ऊपर के पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, अब हम लोगों ने यहाँ पे मार्क भी कर लिया, दिस इज हायर लो, दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट, राइट। जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एक पॉइंट हम लोगों ने मार्क किया था, दिस वॉज अ लो, तो ये है लो, दिस इज अ लो, ठीक है। अब उसके बाद में दिस इज लोअर लो एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, ये एक लोअर हाई हो गया, दिस इज अ लोअर हाई, दिस इज अगेन अ लोअर हाई, दिस इज अगेन अ लोअर हाई, ठीक है। ये जब लोअर हाई हम लोगों ने मार्क कर दिया, हायर हाईज हम लोगों ने मार्क कर दिए, दिस इज कॉल्ड एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट घूम रहा है, अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। तो मार्केट ने पहले नीचे ये जो कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, एक राउंड ऑफ फिगर कंसिडर कर लेते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस है, राइट साइड में आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे आपको प्राइस दिख जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, दिस वाज 0.59, ठीक है, एंड दिस वाज 0.60, हम लोग एक राउंड ऑफ कंसिडर करते हैं। यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया तो एक हाई उसने मार्क किया, वापस जब मार्केट नीचे आया एक लो उसने मार्क किया, वापस जब मार्केट ऊपर गया एक हाई उसने मार्क किया, वापस से लो मार्क किया, वापस से हाई, वापस से लो, और मार्केट ऐसा ऊपर गया। फिर उसके बाद में मार्केट आप देख रहे हो नीचे आ गया, ने कंसोलिडेट किया। अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे अप ट्रेंड देख लिया। अप ट्रेंड के बाद हम लोग डाउन ट्रेंड भी देखेंगे, साइडवेज भी देखेंगे, बट दिस इज एन रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, लोअर मार्क करोगे आप एक, फिर उसके बाद में लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, बस दैट्स इट। आपको बस ये मार्क करना है। और आप कैसे समझोगे एक हायर हाई है, जब आप देखते हो मार्केट में, अगर कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, जूम आउट कर देते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको बेसिकली सिंपली दिख जाता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में, यहाँ से आपको दिखा एक मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट लिया। अपवर्ड मूवमेंट में आप क्या कंसिडर करते हो, एक अप ट्रेंड कंसिडर करते हो। अप ट्रेंड कैसे मार्क करना है, हम लोगों ने मार्क कर लिया। अभी हम फिर से एक बार एक अप ट्रेंड ढूंढते हैं और उसको मार्क करने का ट्राई करते हैं। अगर ये आपको समझ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। दिस इज अ डाउन ट्रेंड, मार्केट ने एक नीचे मूवमेंट लिया है, एंड अप ट्रेंड हम लोग एक और देखते हैं। अप ट्रेंड ज़्यादा अप ट्रेंड है नहीं, बट आई कैन कंसिडर दिस एज एन अप ट्रेंड। मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ जहाँ जिससे आपको अच्छे से समझे। हाँ, वी कैन कंसिडर दिस एज वेल। जब आप ये देखोगे, आप देख रहे हो मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट में घूम रहा है, यहाँ से मार्केट एक अपवर्ड मूवमेंट लिया है यहाँ तक। अभी हम लोग ये मार्क कर देते हैं, हम लोग पहले ट्रेंड्स मार्क कर देते हैं। ये ट्रेंड लाइन होती है, यहाँ से आप देख रहे हो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, वापस से हम लोग एक ट्रेंड लाइन लेते हैं, उसमें ये हम लोगों ने मार्क कर दिया, ठीक है। दिस इज अप ट्रेंड। यहाँ पे आप देखोगे अभी हम लोग वापस से मार्क कर देते हैं, दिस इज अ लोअर लो, हम लोग पहले हाईएस्ट मार्क कर देते हैं, हाईएस्ट मार्क कर देते हैं, ग्रीन में है तो दिस इज अ हाई, ठीक है, दिस इज अगेन अ हायर हाई, दिस इज अगेन एन हायर हाई, this is again an higher high, this is again an higher high, ठीक है, और ये भी हायर है। अब हम लोग समझा देते हैं कैसे हम लोगों ने हायर हाइज मार्क किए इसमें। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हायर हाइज मार्क कर दिए, हायर हाइज मार्क कर दिए, यहाँ पे एक हाई लिया था, इसके हिसाब से इस पॉइंट से यहाँ पे आप देख रहे हो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस था दैट वाज 0.60188,
उसके हिसाब से जब ये एक अपवर्ड मूवमेंट दिया तो दिस वाज 0.280, this was again 0.350, this was again 0.474, this was again 0.60562 and this was again 0.60754। मतलब कि मार्केट यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ा, उसके ऊपर गया, फिर उसके वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया, वापस ऊपर गया। अब हम लोग लोज मार्क कर देते, लोज मार्क कर दे, हम लोग जाते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक पहला लो मार्क कर दिया, इसको हम लोग रेड में ले लेते हैं एंड फिर हम लोग आपको लोअर हाइज लोअर लो समझाएंगे। दिस इज अगेन लो, दिस इज लो, दिस इज लो, दिस इज लो। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने एक मूवमेंट दिया बट हम लोग और समझेंगे। यहाँ पे वापस एक लोअर दिया बट दिस वाज इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे वो सेम पॉइंट पे था, मार्केट यहाँ से नीचे भी जा सकता था क्योंकि हम लोग हायर हाइज मार्क करते हैं। ऐसा है कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में नहीं रहेगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। आप देखोगे ब्रेकआउट करके नीचे भी चला जाता है, ब्रेकआउट करके ब्रेक इन देके नीचे जाता है, ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता है। मार्केट हमेशा एक मूवमेंट में नहीं घूमेगा। बट हम लोग अगर वापस इसको कंसिडर कर ले, यहाँ पे हम लोगों ने एक लो मार्क कर दिया, फिर उसके बाद में वापस से यहाँ पे हम लोग अगर देख ले तो दिस वाज अगेन एन लो। हम लोगों ने यहाँ पर फिर से मार्क कर दिया, दिस वाज हाई, this was higher high, 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 and this is low, higher low, higher low, higher low, higher low। अब हम लोग मार्क करते हैं, we marked an high, फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक लो मार्क किया, ये एक हाई हो गया, ये एक लो हो गया। दिस इज हायर हाई क्योंकि इस पॉइंट से ये ऊपर है, एंड दिस इज एन हायर लो क्योंकि इस पॉइंट से ये हाई है। हम लोग ये समझ गए। अब हम लोगों ने एक अप ट्रेंड मार्क कर दिया, फिर से हम लोगों ने समझ लिया हाई हायर हाई हायर लो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये हम लोगों ने एक वापस से अप ट्रेंड मार्क कर दिया। तो हम लोग समझ गए कि अप ट्रेंड आपको कैसे मार्क करना है। एक आपको दिस लाइन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस लाइन, मतलब इसको टच करके नीचे आ रहा है और दिस लाइन इज कॉल्ड एज सपोर्ट लाइन। ये जो लाइन है, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, दिस इज अ सपोर्ट लाइन क्योंकि मार्केट यहाँ पे जब आ रहा है तब मार्केट उठ रहा है और बायर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं ऊपर उठाने में। और यहाँ पे जब मार्केट आता है इस लाइन पे तो सेलर्स उसको रेजिस्ट कर रहे हैं और उसको नीचे भेज रहे हैं वापस। हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अगले लेक्चर्स में समझने वाले अच्छे से, तो आपको अभी ज़्यादा उसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि ये एक लाइन है जहाँ से मार्केट सपोर्ट दे रहा है और ये एक लाइन है जहाँ से मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, मतलब नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जाना है। तो हम लोगों ने वापस एक अप ट्रेंड मार्क कर दिया। अब आप लोग समझ गए अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। एंड सेम बेसिकली वैसा ही एक डाउन ट्रेंड हम लोग समझेंगे अभी। अब यहाँ पे आप देखोगे डाउन ट्रेंड इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ अप ट्रेंड, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद में आपको डाउन ट्रेंड समझना है। डाउन ट्रेंड में हायर हाइज की जगह लोअर लोज रहेंगे और लोअर हाइज रहेंगे। अब हम लोग वो भी आपको बता देते हैं। अ डाउन ट्रेंड इज in the market is when price are generally moving in a direction where they are going down or falling over a period of time। एक पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट का जो प्राइस है, एक एसेट का जो प्राइस है, उसका प्राइस नीचे जा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड अ डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड हम लोग कैसे समझेंगे? डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आप देखोगे दिस इज अ लोअर हाई, ठीक है, ये एक लोज हो गया, दिस इज अ। अब हम लोग पहले कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है। ये एक हाई पॉइंट हो गया, दिस इज हाई, ठीक है, और दिस इज अ लो पॉइंट, ठीक है। ये एक हाई हो गया, ये एक लो हो गया। अब हम लोग इसको और समझेंगे। इस हाई के हिसाब से दिस इज अ लोअर हाई, दिस इज स्टिल हाई, दिस इज स्टिल हाई, क्योंकि ये एक लो था, लो से वापस मार्केट ऊपर गया, एक हाई पोजीशन पे गया, बट हाई पोजीशन जो थी इस पॉइंट के नीचे ही थी, इस पॉइंट के लोअर थी, मतलब दिस इज अ लोअर हाई।
Same goes with this. This is a lower high again, and this is also a lower high. ये हम लोगों ने समझ लिया. फिर उसके बाद में this was a low, this was a lower low. इस लो के हिसाब से ये लो हम कंसिडर कर देते हैं यहाँ पे. इसका प्राइस हम लोग 60 कंसिडर कर लेते हैं. इसका प्राइस गिर के 50 गया. फिर से लो तो गया, और इस लो के हिसाब से ये और नीचे गया, मतलब इससे और नीचे गया. दिस इज लो एंड दिस इज लोअर लो एंड दिस इज अगेन अ लोअर लो. 50 से प्राइस वापस नीचे आया एंड वो 40 तक चला गया. ठीक है, ये प्राइस जो है दिस इज 40. ऐसा मार्केट नीचे आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट नीचे आ रहा है और एक हाई और लो, लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है. अब इसको भी हम लोग समझेंगे मार्केट में कैसे एनालाइज करना है. अब हम लोग वापस चार्ट पे आ जाते हैं. हम लोगों ने यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक हायर हाई, यहाँ पे एक अप ट्रेंड मार्क किया, यहाँ पे फिर से एक अप ट्रेंड मार्क किया. अब हम लोग एक डाउन ट्रेंड देखते हैं मार्केट में. अब आप मुझे बताओ, आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, कहीं पे भी दिख रहा है, तो मैं आपको समझा दूंगा कि आपको एक टाइम फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है. तो अब मैं उसको डाउन ट्रेंड को इलोंगेट करके और जूम करके आपको बता देता हूँ. डाउन ट्रेंड मतलब सिंपली मार्केट की प्राइस, जो एक एसेट की प्राइस है वो नीचे जा रही है, दैट इज अ डाउन ट्रेंड. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देता हूँ. दिस इज द ट्रेंड लाइन एंड दिस इज अगेन द ट्रेंड लाइन. दिस इज अ रेजिस्टेंस जहां से मार्केट का प्राइस नीचे आ रहा है, वापस इसको टच किया, वापस नीचे आया, वापस इसको टच किया, वापस नीचे आया, ऐसा घूमता है. एंड एग्जैक्ट लाइन पे नहीं वो टच करके नीचे आता है, एक जोन होता है. उस जोन भी हम लोग समझेंगे आगे के लेक्चर्स में. तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड समझ रहे हैं. अब डाउन ट्रेंड में मैंने जैसे यहाँ पे बताया था, एक हाई पॉइंट था. ठीक है, एक हाई पॉइंट था. तो दिस इज एन हाई, ये हम लोग देख ले, दिस इज एन हाई. अब इसको हम लोग ग्रीन कर लेते हैं. दिस इज अ हाई, राइट. यहाँ ये एक हाई हो गया. हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि ये हाई है. फिर उसके बाद में एक लोअर हाई आएगा. दिस इज अगेन अ लोअर हाई. यहाँ पे हम लोग अगर मार्क कर दे, दिस इज अ लोअर हाई. ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये प्राइस जो थी, दिस वाज 59949, और ये जब प्राइस आई दिस वाज 59837. ठीक है, अब इसके हिसाब से ये तो लो आ गया, और ये जो हाई था उसके हिसाब से दिस इज अ लो. हम लोग पहले जो लोज है वो मार्क कर देते हैं, हायर लोज मार्क कर देते हैं. फिर उसके बाद में यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा था कि मार्केट नीचे आता है, तो ये जो है दिस इज लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई. ये जब होता है तो दिस इज लोअर है. तो आप देखोगे ये तो एक हाई हो गया, उसके हिसाब से ये नीचे है, बट इट इज स्टिल अ हाई. तो दिस इज अ हाई, दिस इज अ लोअर हाई, वापस से दिस इज अ लोअर हाई एंड अगेन दिस इज अ लोअर हाई. यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे 4 हम लोगों ने लोअर हाइज मार्क कर दिए. फिर दिस इज अ लो. अब यहाँ पे हम इसको रेड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए. ये हो गया एक लो, लो हम लोगों ने मार्क कर दिया. ठीक है, एंड वापस से हम लोग, ये एक लो हो गया, वापस से एक और लो हम लोग मार्क कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, हम लोग जैसा देखते हैं हमेशा. यहाँ पे मैंने जैसा बताया था, एक हाई हो गया, उसके नीचे एक लो बनेगा, एक लोअर हाई बनेगा, एक लोअर लो बनेगा, एक लोअर हाई, एक लोअर लो, एक लोअर हाई. अब आप देखोगे ये हो गया हमारा हाई, दिस इज अ लो, दिस इज अ लोअर हाई, दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर हाई, दिस इज अ लोअर लो, दिस इज अ लोअर हाई. एक ट्रेंड में मतलब एक पर्टिकुलर मूवमेंट जब मार्केट लेता है और वो एक अप या फिर डाउन ट्रेंड में जब मार्केट मूव करता है. ट्रेंड मतलब हम लोगों ने समझा कि एक प्राइस पाथ जो मार्केट फॉलो करता है. अब वो अप था या डाउन था, अब हम लोगों ने समझ लिया. अब हम डाउन समझ रहे हैं. ठीक है, ये हम लोगों ने डाउन ट्रेंड भी समझ लिया. डाउन ट्रेंड में बेसिकली होता क्या है, एक हाई होता है, एक लो होता है, फिर उसके बाद में एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई. ये आप लोग समझ गए. आप अगर मार्केट खोलोगे, एक चार्ट खोलोगे, तो आप जब चार्ट देखोगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा
कि आपको मार्केट कहाँ दिख रहा है। हम लोग अभी एक और मूवमेंट देख लेते हैं, एक और मूवमेंट की तलाश करते हैं। चलो यहाँ पे हम लोगों को दिख गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको जूम इन करें तो ये भी एक जो ट्रेंड है, दिस इज अ लो डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते आए तो दिस इज अ डाउन ट्रेंड। यहाँ से आप लोग देखोगे ये एक हाई था हम लोगों का, ये हाई, या हम लोगों ने हाई मार्क कर दिया, फिर उसके बाद में ये हम लोग लो मार्क कर दिया। ये हाई था, ये लो, दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो। ये एक डाउन ट्रेंड हम लोगों ने फिर से समझ लिया। अब हम लोगों ने 2 एग्जांपल समझ लिए डाउन ट्रेंड के। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से लेक्चर पे। अगर हम लोग देखें, हम लोगों ने डाउन ट्रेंड समझ लिया, एक अप ट्रेंड समझ लिया। अब हम लोगों को बस समझना है कि एक साइडवेज मूवमेंट क्या होता है। साइडवेज मूवमेंट, अब यहाँ पे देखोगे साइडवेज में मोस्टली जो मार्केट होता है एक रेंज में घूमता है। एक रेंज मतलब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं ये एग्जांपल दे देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो एक मूवमेंट दे रहा है मार्केट, यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। तो हम लोग अगर एक मार्क करें, यहाँ से हम लोगों ने एक लाइन मार्क कर दी और फिर हम लोग वापस एक लाइन मार्क कर देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक और लाइन मार्क कर दी। इसको आप देखोगे तो पहले मार्केट ऊपर गया इस लाइन पे, फिर मार्केट नीचे आया इस लाइन पे, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। थोड़ा बहुत मूवमेंट ऊपर नीचे होता है बट ऑलवेज एक रेंज में घूमता है मार्केट। तो हम लोग जब देख रहे हैं यहाँ पे एक रेंज में घूम रहा है मार्केट। अगर ये नहीं समझ रहा है तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग समझेंगे। ये हो गया साइडवेज मार्केट। एक और हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक। आप देख रहे हो एक रेंज में घूम रहा है मार्केट। दिस इज कॉल्ड अ साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट, यहाँ पे आप देखोगे अ साइडवेज ट्रेंड इन अ मार्केट इज व्हेन अ प्राइस आर मोस्टली मूविंग विद अ रेंज आइदर गोइंग अप और गोइंग डाउन, ठीक है। एक अप और डाउन का एक स्पेसिफिक रेंज में, जैसा आप यहाँ पे भी देख पाओगे। तो ये एक हम लोगों का ये एक हम लोगों का रेजिस्टेंस हो गया, ये एक लाइन रेजिस्टेंस हो गई एंड ये जो था ये एक सपोर्ट हो गया। यहाँ से मार्केट ऊपर उठ रहा है, यहाँ से मार्केट वापस नीचे जा रहा है। यहाँ से बायर्स प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, बायर्स बाय कर रहे हैं। जब बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर उठेगा। यहाँ पे आप सेलर्स देख रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट आया था पहले और इस रेंज में घूम रहा है। तो सेलर्स वापस, सेलर्स को प्रॉफिट बुक करना है तो सेलर्स सेल कर देंगे और वापस यहाँ पे लोग बाय करने वाले। तो एक सपोर्ट जोन बन गया, एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, जहां पे बायर्स बाय कर रहे हैं, सेलर्स सेल कर रहे हैं। तो एक रेंज में घूम रहा है मार्केट, दैट इज कॉल्ड साइडवेज मार्केट। अभी हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। पहला एक बार यहाँ पे टच करा, फिर उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे एक लाइन पे हम लोगों का टच किया, वापस एक ये एंड एक ये। वो एग्जैक्ट लाइन नहीं होती है बट एक जोन होता है। हम लोग इसके 10% ऊपर 10% नीचे कंसिडर करते हैं ताकि ये हम लोग एक जोन कंसिडर कर ले। तो आप देखोगे यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया, सेलर्स का प्रेशर बना, सेलर्स ने जब सेल करना स्टार्ट किया तो यहाँ तक मार्केट नीचे आया और लोग देख रहे हैं। जब मैं, अगर हम लोग भी एनालाइज करते हैं तो मैं भी देखता हूँ कि मार्केट में यहाँ पे लोगों ने सेल तो किया था बट यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर था, यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर था। मैंने भी यहाँ पे बाय कर लिया, जब ऊपर गया तो फिर वापस सेल कर लिया। तो ये एक जो रेंज हो गई, ऊपर नीचे जब मार्केट घूमता है एक रेंज में, रेंज मतलब एक पर्टिकुलर जोन, एक जोन में जब ऊपर नीचे मार्केट कर रहा है, दैट इज साइडवेज मार्केट, ठीक है। हम लोगों ने अप ट्रेंड समझ लिया, डाउन ट्रेंड समझ लिया, एक साइडवेज मार्केट समझ लिया। अब साइडवेज मार्केट में बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। आपने हमेशा सुना होगा, जब भी आप ट्रेड करते हो, जब भी किसी को भी देखते हो, कोई भी, अगर आप एक ट्रेडर देखोगे तो दे ऑलवेज से देयर इज ऑलवेज अ सेइंग इन मार्केट, इन फाइनेंशियल मार्केट देयर इज ऑलवेज अ सेइंग कि नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड। ट्रेंड के खिलाफ कभी मत जाओ।
अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में ही ट्रेड लो, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में ट्रेड लो, अगर साइडवेज मार्केट चल रहा है तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड लो। आप उसका ब्रेकआउट पे ट्रेड या फिर रिवर्सल पे ट्रेड ऐसा मत लो। हम लोग ब्रेकआउट एंड रिवर्सल्स भी आगे समझेंगे, आपको अभी उस चीज पे ध्यान नहीं देना है, बट आपको बस मैं ट्रेंड समझा रहा था। हम लोगों ने 3 ट्रेंड समझ लिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। अभी हम लोगों ने मार्केट पे उसको मार्क करना भी समझ लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मार्क करना भी हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे वापस से एक अप ट्रेंड था, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड था, हम लोगों ने एक साइडवेज मार्केट भी देख लिया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेड करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रेड करके बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग अगर इसको जूम इन करें, अब आप मुझे बताओ ये जो मूवमेंट आ रही है, विच ट्रेंड इज दिस इज अ डाउन ट्रेंड, राइट। अब हम लोग इस पे मार्केट में जो हम लोग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करते हैं वो एक बार ड्रॉ कर देंगे। ये हाई था हमारा, हाई के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेंड ड्रॉ कर लिया, एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये हमारा लो था, इस लो के हिसाब से हम लोगों ने ये भी ड्रॉ कर लिया, एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ कर लिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे इतने में मार्केट गया, इसको टच करके वापस नीचे आया, इसको टच करके ऊपर गया, वापस नीचे आया, ऊपर वापस नीचे। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे टच करके मार्केट जब आया तो एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। अब ग्रीन कैंडल कहाँ तक जाएगी आप मुझे बताओ, इस लाइन तक, राइट, क्योंकि ये हमारा एक रेजिस्टेंस है और ये हमारा एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ तक और फिर वापस से नीचे आएगा। अब मैं आपको एक मतलब डेमो पे ट्रेड करके बता देता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग अगर कंसिडर कर लें, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड, इस पॉइंट पे हम लोगों ने एंटर किया, ठीक है। हम लोग यहाँ पे, आपको पता है मार्केट यहाँ तक तो जाएगा 100%, इस पॉइंट तक तो मार्केट जाएगा, मतलब इस लाइन तक तो मार्केट जाएगा। तो आप देख रहे हो, यहाँ देखो, आप देख पा रहे हो कि हम लोगों ने जहाँ पे एंटर किया था वहां से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से एक सपोर्ट लिया मार्केट ने एंड मार्केट इज गोइंग अपवर्ड। देख रहे हो आप, एक ग्रीन कैंडल बन रही है। और जैसा मैंने बोला था कि नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, आपको दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे आया, इस पॉइंट तक आ गया, इस पॉइंट पे क्या होगा, मार्केट एक सपोर्ट देगा और मार्केट ऊपर जाएगा इस पॉइंट तक, राइट। यहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा है। अभी आप देख रहे हो, अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते तो यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों का एंट्री प्राइस है, उस एंट्री प्राइस के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोगों ने एक ट्रेड में एंटर किया एंड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी हम लोग बाद में समझेंगे, बस मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। हम लोगों ने जब मार्केट में एंटर किया था प्राइस पे, दैट वाज 0.59247, ठीक है। ये हम लोगों का एंट्री प्राइस था और हम लोगों ने एक स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस मैं आपको सामने समझाऊंगा, एंड हम लोगों ने एक टेक प्रॉफिट लेवल लगाया। मतलब कि हम लोगों को पता है मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो मार्केट में हम लोग जब यहाँ पे जाएगा तो हम लोग ट्रेड क्लोज कर देंगे। मतलब कि हम लोगों ने लॉट खरीदा था, जो लॉट साइज खरीदा था, वो हम लोग सेल ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने पहली चीज समझ ली। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो एक अपवर्ड मूवमेंट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। यहाँ पे आप देख, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा, ऊपर नीचे होगा, बट आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है और वो ऊपर जा रही है। और वो ऊपर कहाँ तक जाएगी, रेजिस्टेंस तक जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस को टच करके फिर वो वापस नीचे आएगी। तो आप इस पे 2 ट्रेड्स ओपन कर पाओगे। ये हम लोगों की पहली ट्रेड हो गई, जो हम लोगों ने यहाँ पे एंटर किया, यहाँ से वो ऊपर नीचे जाएगा। इसको मैं लॉक कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे हम लोगों ने एंटर किया, यहाँ तक मार्केट जाएगा, ऐसा तो हम लोगों को पता है। आप यहाँ पे मार्केट जाने के बाद एक और ट्रेड ओपन कर सकते हो, जो रहेगी सेल की ट्रेड, ठीक है। और जब भी आप ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड लोगे तो आपको एक कंफर्मेशन का वेट करना होता है। देखो आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देख लिया, यहाँ पे टच कर लिया मार्केट, एक ग्रीन कैंडल देख लिया, भले थोड़ा सा कंसोलिडेट, थोड़ा सा रिवर्सल देगा, एक एरर कैंडल भले ही देगा मार्केट, बट मार्केट 100% यहाँ से उठेगा और उठेगा यहाँ तक। आप देख रहे हो ग्रीन कैंडल बन रही है, भले उसको टाइम लगे, बट आप देखोगे अगर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मूव कर ले, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थे, हम लोग अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मूव कर ले, तो आप देख सकोगे कि मार्केट वापस से इस पॉइंट से, इसको हम लोग छोटा कर देते हैं, यहाँ पे मार्केट ने जब टच किया, एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम लोगों ने ट्रेड में एंटर किया।
जब मार्केट यहाँ तक जाएगा हम उसको क्लोज ऑफ कर देंगे। तो आप लोगों ने समझ लिया कि ट्रेंड आपको एनालाइज कैसा करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो हम लोगों ने जहाँ से ट्रेंड में एंटर किया था ये डाउन ट्रेंड था, हम लोगों को पता है एक सपोर्ट से ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक जाएगा, रेजिस्टेंस से वापस नीचे आएगा। तो हम लोग ये आप देख रहे हो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि हम लोग ट्रेंड्स कैसे एनालाइज करते हैं। हम लोगों ने डाउन ट्रेंड सीखा, अप ट्रेंड सीखा और साइडवेज मार्केट सीख लिया। अब मैं आपको एक मतलब होमवर्क के तौर पे आपको दे रहा हूँ कि आप मुझे, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दिख रही होगी या फिर मेरी टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी, आपको वहाँ पे मुझे मैसेज करना है और आपको एटलीस्ट 3 चार्ट्स में, मतलब जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने न्यूजीलैंड डॉलर्स वर्सेस यूएस डॉलर्स पे ट्रेड लिए, मतलब हम लोगों ने वो चार्ट एनालाइज किया। आप देखोगे जाकर ट्रेडिंग व्यू पे तो आपको ऐसे अलग अलग चार्ट्स दिखते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको 3 अलग अलग चार्ट्स पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करके मुझे भेजना है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट आपको एनालाइज करके भेजना है। और जो मुझे ये भेजेगा मैं आपको एक बोनस कोड प्रोवाइड करूंगा जो आपको हेल्प करेगा एक्सनेस में, मतलब हम लोग फॉरेक्स में जो ट्रेड करने वाले हैं हम उस पे आपको एक बोनस देंगे। मतलब कि जितना आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे उस पर आपको एक बोनस मिलेगा जो आप यूज कर पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज रियली स्पेशल, ऐसे बहुत लोगों को नहीं मिलता और मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। तो आपको ये होमवर्क करना है कंप्लीट। और उसके बाद में आपको 4-5 मार्केट्स बता रहा हूँ। आपको यूरो यूएसडी देखना है, एक मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूं, यूरो यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई एंड जीबीपी यूएसडी, ये 4 चार्ट्स में आपको बता रहा हूँ। इस 4 चार्ट्स में आपको मुझे एक मतलब आपको चारों जगह यहाँ पर यूरो यूएसडी में एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज मार्केट मुझे एनालाइज करके भेजना है। यूएसडी सीएचएस में भी सेम करना है, यूएसडी जेपीवाई में सेम करना है और जीपीबी यूएसडी में भी आपको सेम करना है। ये जो कंप्लीट करके भेजेगा मैं उसको एक बोनस प्रोवाइड करूंगा जो आपको काम आएगा डिपॉजिट के टाइम। डिपॉजिट के मान लेते हैं कि अलग अलग बोनस कोड मिलते हैं। अगर आप $100 डिपॉजिट करते हो और मेरे पास अभी 20% का बोनस कोड है, तो आप अगर मुझे ये चारों चीजें करके भेजोगे तो मैं आपको $20 का एक बोनस कोड प्रोवाइड करूंगा। अगर आप $100 डिपॉजिट करोगे तो आपको $20 का बोनस मिलेगा, मतलब कि आपका जो टोटल कैपिटल हो जाएगा वो $120 हो जाएगा। और बोनस बहुत काम की चीज होती है। फ्री में जब आपको पैसे मिल रहे हैं, $20 आपको फ्री में मिल रहे हैं, विच इज 1800 रुपीज, 1800 रुपीज आपको फ्री में अगर मिल रहे हैं तो आप क्यों छोड़ रहे हो भाई। आप जल्दी से जल्दी ये होमवर्क कंप्लीट करो और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो। टेलीग्राम के आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आपको एक्सनेस अकाउंट ओपन करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करो और उसके बाद में वहां पर आपको दिखेगा एक्सनेस की लिंक एक दिखेगी। यहाँ का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं। हम लोगों ने आज सीखा कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, मार्केट क्या होता है और उसके बारे में हम लोगों ने 3 ट्रेंड सीखे, साइडवेज ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड्स और एक डाउनवर्ड ट्रेंड्स। ये आपको होमवर्क कंप्लीट करना है और मैं मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में। ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल रहेगी। ट्रेडिंग व्यू कोई पेड नहीं है, ट्रेडिंग व्यू फ्री में अवेलेबल होता है, तो आप जाकर ट्रेडिंग व्यू पर चेक कर सकते हो। आपको अगर भले ही कुछ ना आए, मतलब ऐसा जैसा आप मैंने यहाँ पे ट्रेंड्स मार्क किया, लाइंस मार्क किए, वो आपको भले ही ना आए, बट आप जाकर एक ट्रेंड एनालाइज करो। आप बस उसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे भेजो, तो मैं आपको वो बोनस कोड्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो मैंने 4 टास्क दिए वो अगर कंप्लीट करेगा तो मैं आपको बोनस कोड दूंगा। तो मेक श्योर टू कंप्लीट ऑल द टास्क एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम आईडी। आई विल सी यू गाइस इन टुमारोज लेक्चर। आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। जिसको भी डाउट आता है, मतलब अकाउंट क्रिएशन से लेके ट्रेंड एनालिसिस से लेके जो भी डाउट आते हैं तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पर, मैं आपको हेल्प करूंगा। तो विल बी स्टॉपिंग द लाइव स्ट्रीम हियर एंड थैंक यू सो मच गाइस।